Hello everybody, welcome to the video. So as you all know that we have started a series of the daily newspaper analysis, and in this series we generally take up one or two topics जो कि आपके पास डेली न्यूज़ के अंदर होते हैं, and eventually we discuss them, we analyze them, and we try to deepen your understanding about the discipline. ठीक है, और वन अ वेरी important disclaimer that this series or this video in particular, it won't be related to your general studies paper in either its prelims or the general studies papers of mains examination. It will be particularly directed for the anthropology optional. ठीक है, तो इसका जो मेजर एम होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए होने वाला है. ठीक है, सो आपके पास जो है, जिन लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वही लोग जो है वो प्लीज़ ओनली दोज पीपल दे शुड प्रोसीड फॉरवर्ड. ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस वाज द न्यूज़ दैट द एंशिएंट चाइल्ड, इट वाज द न्यूज़ इन द वायरल सेक्शन ऑफ टाइम्स नाउ. तो एक मुझे न्यूज़ मिली थी, एंशिएंट चाइल्ड थॉट टू बी ओनली नोन इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स वर टू डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है, बहुत जैसे आई कैची सा एक जो एक फ्रेम है वो बनाया जाता है न्यूज़ का, वैसे ही इस न्यूज़ का फ्रेम था और एक हेडलाइन थी. एंड इवेंचुअली आपके पास जो है जो इसका कंटेंट था, इट वाज फॉर द डेनिसोवियन मैन. डेनिसोवियन मैन. तो काफ़ी टाइम पहले डेनिस केव्स के अंदर हमें जो है वो एक इंडिविजुअल मिला था. इंडिविजुअल क्या, एक आपके पास जो है वो गर्ल थी, एक गर्ल का स्केल्टन मिला था या फिर गर्ल के अवशेष मिले थे, फिंगर्स वगैरह थोड़ी बहुत मिली थी, बोन्स मिली थी. ठीक है, तो उसको हमने माना था, शी वॉज नेम्ड एज द गर्ल एक्स और द इंडिविजुअल एक्स. ठीक है, उसको नाम जो है वो एक्स दिया गया था. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है पूरी न्यूज़ थी. खैर इतनी जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भयंकर जो है वो ये न्यूज़ थी या फिर बहुत ही जो है वो भयंकर ये क्या कह सकते हैं इस चीज़ को, कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ नहीं था इसके अंदर. बट वही चीज़ें जो 2010, 2013, 2014 के अंदर हमें पता चली, वही चीज़ें जो है वो रेपिटेशन के अंदर लिखी गई थी. ठीक है, तो लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं मेंटर कर रहा था फॉर दी इंटरव्यूज़, तो उनसे जो है वो ये पूछा गया था, उन्होंने ये आके जो है वो बताया था कि हमें डेनिसोवियन मैन के बारे में पूछा गया. तो डेनिसोवियन मैन हो सकता है कि ये जो है वो बिकॉज इतना कैची जो है वो हेडलाइन, इसको नज़रअंदाज करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जब इंसान पढ़ता है डेनिसोवियन मैन, कि डेनिसोवियन मैन पता नहीं क्या चीज़ है, तो इवेंचुअली जो आपके पास इंटरव्यू में बैठे होते हैं वो भी जो है वो इसके बारे में एक दो चीज़ें पूछ लेते हैं कि डेनिसोवियन मैन के बारे में बताइए. वैसे भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वालों को या तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर और कैसे जो है वो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी इससे चेंज हुई, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर जो है वो आपके पास आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी फाइलोजेनी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्योंकि अगेन जब कोरोना पेंडेमिक आया तो कोरोना पेंडेमिक के अंदर ये न्यूज़ चर्चा के एक विषय बनी रही कि कैसे जो है वो नियंदरथाल के जो जीन्स थे, जो नियंदरथाल का डीएनए था, वो आपके लिए जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर साबित हुआ. फिर आम लोगों को ये नहीं पता होता कि नियंदरथाल का डीएनए आपके अंदर कैसे आया. फिर वो बात करते हैं यार ये नियंदरथाल है कौन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वैसे ही जो है वो इंटरव्यू बोर्ड वाले भी होते हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत आम लोग होते हैं, अब ऑब्वियसली वो खास लोग ही होते हैं, तभी यूपीएससी उनको चूज़ करता है. एनीवेज, तो उनसे जो है वो जनरली जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन वाले बच्चे हैं, उनसे जो भी होमोनिन एंसेस्टर्स के जो भी न्यूज़ है, हल्की फुल्की भी हो या चाहे वो ऐसे ही कोई आई कैचिंग हेडलाइन बना दी गई हो, वहाँ से जनरली क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. डेनिसोवियन मैन वैसे भी जो है वो आपके पास बहुत क्या कह सकते हैं इसको, कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय है.
कि क्योंकि ऐसा डीएनए सैंपल हमें मिला नहीं था पहले, जितना खूब डीएनए सैंपल हमें यहाँ पे मिला है। और अगर मैं 8 लाख साल पहले की बात करूँ या 10 लाख साल पहले की बात करूँ, 10 लाख भी क्या, अगर 5-6 लाख साल पहले की भी बात की जाए, तो वो जो एक इकोलॉजिकल क्लाइमेट अर्थ के ऊपर बना वो बहुत यूनिक था। उसके बाद कोई ऐसा इकोलॉजिकल क्लाइमेट अर्थ के ऊपर नहीं बना है। एनीवेज, धीरे 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 हम इन चीज़ों को खोलते चले जाएंगे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, और इन चीज़ों की जो निटिग्रिटीज़ हैं, इन चीज़ों की जो गहराइयाँ हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक 1 or 2 minutes ऑफ यू। ठीक है, तो वी हैव 2 कोर्सेज हमारे पास जो है, इट्स अ वेरी शॉर्ट अनाउंसमेंट कि हमारे पास जो है वो ये 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक हमारे पास जो है वो एक होलिस्टिक फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपके पास जो आपके एंथ्रोपोलॉजी के जो भी कोर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है वो कवर किया जाएगा, और उनके साथ साथ जो आंसर राइटिंग है उसको भी जो है वो कवर अप किया जाएगा। जो आपके पास इसके अंदर तकरीबन आपके पास जो है वो 14 फुल लेंथ पेपर्स होंगे, और आपके पास जो है वो वीकली टेस्ट्स होंगे। ठीक है, प्लस आपके पास जो है वो वीडियो लेक्चर्स होंगे, और अबाउट 250 प्लस आवर्स के जो है वो लेक्चर्स लगाए जाएंगे, और होलिस्टिकली जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को जो आपके पास जो डिसिप्लिन है उसको कवर करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। देन यू हैव दिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, द डेली आंसर राइटिंग, द रिवीजन एंड द डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। सो इसके अंदर आपके पास जो है यू विल हैव द रेगुलर लेक्चर्स। ठीक है, PYQs एनालिसिस किया जाएगा, और PYQ एनालिसिस करने के बाद जो लेक्चर्स हैं, जो कंटेंट है, वो आपको दिया जाएगा थ्रू लेक्चर्स, थ्रू PPTs, ठीक है, थ्रू PDF एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डेली आंसर राइटिंग होगी। डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आपके पास टेस्ट्स हैं वो जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो 6 आपके पास जो है सेक्शनल टेस्ट हैं, प्लस 4 जो है वो आपके पास इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट हैं। सो दीज 2 बैचेस, these 2 courses they are going on। so अगर कोई इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करना चाहता है, you can। ठीक है जी, anyways चलिए, so back to the topic। 2008 की ये बात है, रशियन साइंटिस्ट थे, एक पेलियोंटोलॉजिस्ट थे, एक आपके पास आर्कियोलॉजिस्ट थे। पेलियोंटोलॉजिस्ट का नाम था शुंकोव, माइकल शुंकोव, और आपके पास जो है वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था द्रिविंको। तो इन दोनों ने जो है वो एक वीमेन की, एक गर्ल की, एक यंग गर्ल की उनको एक टर्मिनल फिंगर जो है वो मिली, तो उन्होंने इसको डब किया एज एक्स वीमेन। ठीक है, और उसका नाम जो है वो रखा गया एक्स। फिर उसके बाद उसके और अवशेष की तलाश जो है वो जारी हुई, क्योंकि जो वो टर्मिनल फिंगर मिली वो किसी नियंदरथाल के साथ जो है वो मिलती जुलती थी। आपकी फिंगर और नियंदरथाल की फिंगर के अंदर एक डिफरेंस है। नियंदरथाल की जो ये टर्मिनल फिंगर्स है ना, वो काफ़ी मोटी होती हैं, रोबस्ट होती हैं। ठीक है, तो उसकी रोबस्टनेस बिल्कुल नियंदरथाल जैसी थी। और नियंदरथाल डेनिस के अंदर आ जाए, यानी कि रशिया के डेनिस केव्स वाले एरिया के अंदर आ जाए, ये पहली बार हुआ था। पहले आपके पास कोई कंटिन्यूटी ऐसी नहीं मिली थी। सो इवेंचुअली जो आपके पास साइंटिस्ट थे, खास करके जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन है, वो जो है वो जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी अट्रैक्ट हुआ इस स्टडी के रिगार्डिंग, और उस इंस्टीट्यूशन ने लगभग 2 साल लगातार जो है वो एक्सकेवेशंस किए, स्टडी की इन चीज़ों के ऊपर, एंड इवेंचुअली दे फाउंड आउट दैट दिस इज सम अदर स्पीसीज। ये आपके पास कोई और स्पीसीज है, दिस इज सम अदर स्पीसीज। ये ना होमो स्पीसीज है, या ना ही ये जो है वो नियंदरथाल की स्पीसीज है। तो इसका नाम रख दिया गया डेनिसोवियन मैन, यानी कि डेनिस केव से मिला हुआ एक इंसान। ठीक है, होमो तो देखो, मैन तो आपने जो है वो नियंदरथाल के आगे भी लगाया है, हाइडेलबर्जेंसिस के आगे भी लगाया है। ठीक है, होमो इरेक्टस, द इरेक्ट मैन, उसके आगे भी लगाया है। मैन का मतलब सिर्फ एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन नहीं होता है।
मैन का मतलब आपके पास वो एक प्राणी है जिसके पास कल्चर है, जो दो पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है, जिसकी जो करेनियम कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है, जिसकी एक जो चिन्ह है वो प्रॉपरली बन चुकी है, जिसका प्रोग्रेसिज्म रिड्यूस हो चुका है, जिसकी जो मोलर हैं दे आर लुक अलाइक्स लाइक यू, दे आर लुक अलाइक्स, सेम नहीं, लुक अलाइक्स लाइक यू। ये जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं या फिर होने वाली लगती हैं, उनको जो है वो हम होमो के अंदर रख देते हैं, उनको हम मैन कह देते हैं। ठीक है। सो मैन ऑब्वियसली प्राइमेट के अंदर ही आते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो कई बच्चे प्राइमेट्स के अंदर नहीं रखते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज, तो ये जो है, तो ये सारे फीचर्स मैन वाले क्वालिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर थी, लेकिन कुछ डाइवर्जन था, कुछ नियंदरताल की तरफ जो है वो क्वालिटीज़ जा रही थी, जैसे फिंगर्स का रोबस्ट हो जाना। और नियंदरथाल से कुछ क्वालिटीज़ बाहरी भी थी, कुछ नियंदरथाल वाली क्वालिटीज़ नहीं थी। जैसे नियंदरथाल की जो मोलर्स की जो रूट्स हैं वो कन्वर्जेंट हैं, इनकी रूट्स डाइवर्जेंट मिली हैं। तो कुछ क्वालिटीज़ नियंदरथाल वाली हैं, कुछ क्वालिटीज़ होमोज वाली हैं, तो इनको कहाँ पे रखा जाए? ठीक है, तो इनको अलग से नाम दे दिया, डेनिस केव से मिले हुए ह्यूमंस, डेनिसोवियन मैन, इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो आपके पास जो है हमने जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया है उसका कुछ इस तरह से है। जब इनको देखा जाता है, जब इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, दे आर जस्ट लुक अलाइक्स ऑफ नियंदरथाल मैन। बिल्कुल नियंदरथाल मैन का आप फोटो देखोगे वो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, बट मोलर्स जो है वो अलग है, नियंदरथाल मैन जैसे नहीं है। ठीक है। फिजिकल फीचर का जो एनालिसिस है वो रेश और उसकी टीम ने किया है। रेश और उसकी टीम कहती हैं, मतलब ये जो है वो आपके पास और कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीम बन जाते हैं, वो टीम का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है। सो जो फिंगर बोन्स हैं वो ब्रॉड हैं, वो रोबस्ट हैं, आपसे जो है वो मोटी हैं। जो मोलर्स हैं वो भी जो है वो बड़े हैं, आपके मोलर छोटे हैं, लेकिन उनकी जो रूट्स हैं वो डाइवर्जेंट हैं। तो नियंदरथाल की कन्वर्जेंट रूट्स थी, उनसे मिलती जुलती नहीं है। ठीक है। अगर बाकी चीज़ें देखें तो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली जो है वो नियंदरथाल से सिमिलर हैं, लेकिन मोलर सिमिलर नहीं है। ठीक है। तो इसकी वजह से इसको जो है वो थोड़ा सा अलग रखा गया। अब बात आती है इनकी फेलोजेनी की और कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स के बारे में जो हमें जो है वो मिले हैं, जो रीसेंट चीज़ें हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। अगर आप फेलोजेनी की बात करो तो फेलोजेनी के काफ़ी सारे जो रिसर्च वर्क्स हैं वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन ने जो है वो किए हैं, उसको अकम्प्लिश किया है। और कॉलवे कहते हैं कि इसका जो स्प्लिट हुआ होगा, जो एक आपके पास होमो की लाइन जाती है, ठीक है, आगे चल के हम इसका प्रॉपर डायग्राम दिखा के मैं चीज़ों को समझाऊंगा भी। एक आपके पास होमो की लाइन जाती है जो होमो सेपियंस तक पहुंच जाती है, मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सेपियंस तक पहुंच जाती है। और एक आपके पास लाइन जाती है जो कि आगे चल के नियंदरथाल की तरफ मुड़ जाती है, और ये एक लाइन जाती है जो कि होमो इरेक्टस का डिस्पर्सल हमें शो करती है। तो जो ये वाली लाइन है, ये जो आपके पास ये अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन कहता है कि ये अडेप्टिव रेडिएशन या फिर ये जो डाइवर्जेंस हुआ, ये आपके पास 8 लाख के करीब जो है वो 8 लाख साल से थोड़ा सा जो है वो पहले होता है, तकरीबन 8,04,000 साल पहले। इतना जो है वो आपके पास जो है वो एक डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। सो द टू रिजल्टिंग लीनिएजेस दे रिमेन एज जो जेनेटिकली है वो आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग स्पीसीज हैं। ठीक है। जो आपके पास होमो सेपियंस हैं वो जेनेटिकली हम अलग हैं, ये अलग हैं, अगर हम जो है वो डीएनए एनालिसिस इनका करें। और अगर हम जीन फ्लो की बात करें, अगर हम ये देखें कि इनका जो है वो काफ़ी चीज़ें नियंदरथाल से मिलती हैं, तो क्या वो नियंदरथाल है?
वो भी जो है वो जीन फ्लो जो नियंदरथाल से इनकी तरफ रहा वो भी बहुत कम है, इट इज़ ओनली 0.5%। ठीक है, तो वो भी आपके पास ये लोकल जो आपके पास अल्टाई माउंटेन रीजन है उसके अंदर जो केव्स मिलती हैं उसके अंदर जो इसके अवशेष मिलते हैं वहीं पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली ब्रांच आई इनकी डेनिसोवियन मैन की, वो नियंदरथाल मैन के साथ पहले मेटिंग कर रही थी, वो कोहैबिलेशन कर रही थी। फिर उसके बाद ब्रांच जो है वो आगे निकल जाती है, नियंदरथाल मैन पीछे रह जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपके पास व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम आवर प्रोस्पेक्टिव, इट इज दैट द डेनिस जो आपके पास डेनिसोवियंस हैं, दे सीम टू हैव इंटरब्रेड विद द फर्स्ट वेव ऑफ द ऑनोटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस। इस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पहले नियंदरथाल मैन के साथ वो थे, ठीक है, अगेन ये भी आपके पास डिबेटेबल इशू है, वो आगे निकल गए, अब ये नियंदरथाल मैन यहाँ पे रह गए। नियंदरथाल मैन के साथ पीछे से 1,20,000 साल पहले मॉडर्न होमोसेपियन आते हैं, वो इनके साथ मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग करते करते नियंदरथाल मैन तो सिर्फ ठंडे क्लाइमेट उनको पसंद था, नियंदरथाल मैन स्पेन और आपके पास ऊपर निकल जाते हैं, ये मॉडर्न होमोसेपियन रशिया की तरफ बढ़ते हैं। और फिर जो है वो आपके पास अल्ताई रीजन, ये वाला जो आपके पास अल्ताई माउंटेन वाला रीजन है एक्सेट्रा रीजन, वहाँ पे जाके जो है वो इनके साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं। तो डेनिसोवियन मैन के अंदर, और आप डेनिसोवियन मैन को छोड़ो, आप अपनी बात करो, मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर, हमारे अंदर डेनिसोवियन मैन का भी डीएनए प्रेजेंट है और नियंदरथाल मैन का भी डीएनए प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि पहले नियंदरथाल मैन के साथ मीटिंग होती है, फिर आगे जाके जो है वो आपकी डेनिसोवियन मैन के साथ मीटिंग हो रही है। ठीक है, सो दीज ह्यूमंस दे कैरी द नियंदरथाल डीएनए और फिर उसके बाद इनके साथ इंटरब्रीडिंग होती है। सो आज आपको ऐसी ह्यूमन रेसेस मिलती हैं जिनके अंदर 7% आर्केक होमोसेपियंस का डीएनए है। जैसे आप मेलिनेशियंस को देखो, एबोरिजिनल्स को देखो, पॉलिनेशियंस को देखो, कुछ आपके पास एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस को देखो, फिलीपींस के अंदर जाके जो है वो आप एबोरिजिनल्स को देखो, तो उन होमोसेपियंस के अंदर 7% आर्केक होमो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज, उनका डीएनए मिलता है आपको। सो मेलिनेशियंस की अगर हम पर्टिकुलरली या फिर पॉलिनेशियंस की बात करें, उनके अंदर 4.8% डेनिसोवियन जीन्स हैं और 2.5% जो है वो नियंदरथाल की जीन्स हैं। तो तकरीबन 7% जो है वो उनके अंदर जो डीएनए है वो आर्केक होमोसेपियंस का है, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनहेरिटेंस के लिए। ये आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन अगर किसी जेनेटिक्स की समझ रखने वाले को ये बात पता चले कि 7% जो आपके पास जीन्स हैं वो आप पिछले 8 लाख साल से लेके घूम रहे हो, या फिर ये पता चले कि वो 6-7 मतलब लाख साल पहले आप वही जो है वो जीन इतना लंबा अरसा जो है वो हो चुका है और जीन्स को आप लेके घूम रहे हो, तो ये बहुत काम की बात है। 7% जो जेनेटिक मेकअप है किसी और आर्किक होमोसेपियन का मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही एक रीज़न है कि ह्यूमंस के अंदर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी आ रही है। अगर आप HLA डाइवर्सिटी की बात करो, ठीक है, ल्यूकोसाइट की जो डाइवर्सिटी है, जो इम्यून सिस्टम की डाइवर्सिटी है, HLA दे आर द सिग्नेचर्स। जब कोर्स चलता है तो हम जो है वो प्रॉपर HLA को पढ़ते हैं, कैसे उनको जेनेटिक मार्कर की तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जेनेटिक मार्कर इसीलिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, HLA के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। HLA के अंदर डाइवर्सिटी होने का मेन जो कारण है, मेन जो रीज़न है वो यही है कि होमोसेपियंस ने, इन कंट्रारी टू दी जो आपके पास पास्ट व्यू था, आउट ऑफ अफ्रीका वाला व्यू था जिसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है, होमोसेपियंस ने लड़ाई बहुत कम की लोगों के साथ। अगर कोई और होमो स्पीसीज का उनको मिला तो उनके साथ उन्होंने लड़ाई नहीं की,
प्राइमरी रीज़न ये है कि आप बहुत कमज़ोर थे, लड़ाई करने लायक नहीं थे। तो उन्होंने जो है वो लड़ाई नहीं की किसी के साथ, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की। और मीटिंग का फ़ायदा क्या होता है, जीन पूल डाइवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास HLA की अगर आप डाइवर्सिटी देखें, आपके पास बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपने इतने सारे पेंडेमिक झेल लिए हैं, जिसके कारण आपने इतने जो डिसीजेस का इंसिडेंट हुआ, इतनी करोपियां आई ह्यूमंस के ऊपर, आपने सारी झेल ली, आप एक्सटिंक्ट नहीं हुए। आप हर किसी क्लाइमेट के अंदर जाके रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो आपके पास होमोज आपके कांटेक्ट के अंदर आते गए, उनके साथ आप इनब्रीडिंग करते गए, उनके जो जीन्स हैं वो आप पकड़ते रहे। तो आप किसी भी अब क्लाइमेट के अंदर जाके जो है वो अर्थ के अंदर जाके रह सकते हैं। प्लस आपने कल्चर डेवलप की। कल्चर के ऊपर खैर बाद की बातें हैं, जब कोई न्यूज़ आएगी, क्योंकि ये सीरीज़ इस तरह की है, जब न्यूज़ आएगी तब मैं कल्चर के ऊपर जो बात करूँगा, उसके एवोल्यूशन के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, सो इस तरह से अगर हम 10 लाख साल पहले की बात करें, सो जो एक क्लाइमेट था, जो एक आपके पास इकोलॉजी थी, वो कुछ इस तरह की थी कि आपके पास हाइडलबर्जेंसिस बन चुके थे, और हाइडलबर्जेंसिस तकरीबन जो है वो यहाँ तक आ चुके, जो है वो स्पेन तक पहुँच चुके थे। और ये माना जाता है कि जो हाइडलबर्जेंसिस जो हैं वो आपके पास स्पेन के अंदर रह रहे थे। एक जो हैं वो आपके पास थोड़ा सा आगे जाके नियंदरथाल मैन यहाँ पे बनने जो है वो शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ये देखो, ये हमें पता नहीं है कि आपके पास कौन है यहाँ पे, कौन नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब हम फाइलोजेनी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह की, तो हम पर्टिकुलरली इंसान का नाम लिखते हैं कि इसके हिसाब से भाई ये है, मुझे नहीं पता कुछ। ठीक है, तो जो होमोसेपियंस हैं, ऑब्वियसली ये जो है वो एरिया जो है इट इज़ अफ्रीका। ठीक है, वो अफ्रीका से जो है वो बाहर निकलते हैं, और ये आर्किक होमोसेपियन जो है, अगेन आपके पास जो है कौन है यहाँ पे, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता है। बट रिसेंटली स्पेन के अंदर एक जो है वो खोज हुई है, और हमें ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि वही जो है वो स्पेन के अंदर जो हमें मिला है वही आर्किक होमोसेपियन हो, और जिससे हम सब लोग बने हैं। ठीक है, अगेन हमें नहीं पता, लेकिन कंफर्म्ड नहीं है वो। ठीक है, फिर आपके पास कुछ रेसेस बन जाती हैं अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, ओशियाना के अंदर। फिर आपके पास जो है वो नियंदरथाल मैन यूरोप के अंदर, कुछ इराक ईरान वाले इलाके के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर तक, सेंट्रल एशिया नहीं सॉरी, जो आपके पास इराक ईरान इज़राइल वाला इलाका है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। देन चाइना के अंदर आपके पास चाइना आर्किक्स, जिसको आप जो है वो पेकियंसिस मैन के आगे डिसेंडेंट्स मानते हो, वो जो है वो बैठे होते हैं। डेनिसोवियन केव के अंदर, रशिया के अंदर डेनिसोवियन मैन बैठा होता है। फिर अगर आप नीचे आते हो, इंडोनेशिया वगैरह, वो जो साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड में आते हो, वहाँ पे होमो फ्लोरियंसिस बैठे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप तकरीबन 6 लाख साल या फिर 5 लाख साल से 10 लाख साल की बात करो, उस इकोलॉजी के अंदर आपको होमोसेपियंस भी दिखाई देते हैं, आपको होमो नियंदरथालेंसिस भी दिखाई देते हैं, आपको डेनिसोवियन मैन भी दिखाई देते हैं, चाइनीज़ आर्किक्स भी दिखाई देते हैं, होमो फ्लोरेंसिस भी दिखाई देते हैं। सो ये जो सारी की सारी जो स्पीसीज थी, अभी कितने और थे वो डू नॉट नो, ये जो सारी की सारी स्पीसीज थी एक्सेप्ट फॉर दी होमो फ्लोरेंसिस, ये सारी की सारी स्पीसीज ने इंटरब्रीड किया है। ठीक है, इंटरब्रीड कैसे किया है? क्योंकि होमोसेपियंस ये जो है इनका जो है वो माइग्रेशन हुआ है। अब माइग्रेशन कैसे हुआ वो भी हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, सो जीन्स जो कि डार्क स्किन बनाती हैं, हेयर कलर, आई कलर, डार्क आई कलर बनाती हैं, वो डेनिसोवियन जीनोम है मेलिनेशिया के अकॉर्डिंग टू मार्शल। ठीक है, फिर उसके बाद एबी रिचर्ड ने काम किया है, उन्होंने वही जो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी बताई वो एबी रिचर्ड की ऑब्जर्वेशन ही थी कि आपके पास जो इतना बड़ा HLA, हाफ ऑफ द HLA जीन वेरिएंट्स जो हैं वो आपके पास एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज़ के या पुराने ह्यूमन स्पीसीज़ के आप अभी तक HLA वेरिएंट्स जो है वो लेके जो है वो आपके पास हैं। ठीक है, देन उसके बाद EPAS1 जीन,
वो तिब्बतियंस के अंदर पाई जाती है, नेपाली शेरपा के अंदर पाई जाती है। और वो हाइपॉक्सिक कंडीशन के अंदर उनको सर्वाइव कैसे करना है, लंग कैपेसिटी जो है वो उनकी बढ़ाती है। उसकी जो आपके पास जो उनकी लंग्स कैपेसिटी है, उसकी जो आपके मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपसे ज़्यादा हैं तिब्बतियंस की, नेपाली शेरपा की आपसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि डेनिसोवियन मैन के अंदर ये जीन था, EPAS1 जीन। ये EPAS1 जीन इट हैड बीन इनहेरिटेड फ्रॉम देम, वो जो है वो इनसे इनहेरिट हुआ है। ठीक है। देन आपके पास जो है इन स्पेन आपके पास सीमा डी लोस एक साइट है, वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनालिसिस किया है आपने 4 लाख साल पहले एक फीमर का। उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि जो डेनिसोवियन मैन है, फीमर जो है वो क्वाइटली बिल्कुल डेनिसोवियन मैन जैसा है, इसको हम फीमर कहते हैं। ठीक है। तो जो आपके पास फीमर बोन है वो बिल्कुल जो है वो डेनिसोवियन मैन जैसी है। तो जो आपके पास जो फीमर बोन है डेनिसोवियन मैन जैसी है, लेकिन आपके पास जो है जो उसका अगर हम जो फीमर बोन है, लेग बोन है, वो बिल्कुल होमो हाइडेलबर्जेंसिस जैसी है। लेकिन अगर हम जो है उसका DNA एनालिसिस करें तो बिल्कुल जो है वो डेनिसोवियन मैन जैसा मिलेगा। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है या फिर हम ये हाइपोथाइज कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हाइडेलबर्जेंसिस से जो है वो आए होंगे। देन उसके बाद मैंने कहा था कि विल ट्राई टू डिस्कस दी माइग्रेशन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो होमोसेपियन का जो है वो ऑब्वियसली यहीं से माइग्रेशन हुआ है, हमारा भी, हम भी जो है वो अफ्रीका से ही बाहर निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 3 लोगों में हम जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो आपके पास जो है सो इन दिस लाइन होमो इरेक्टस की लाइन आती है। होमो इरेक्टस की लाइन जो है वो आपके पास एक हाइडेलबर्जेंसिस के अंदर चली जाती है। हाइडेलबर्जेंसिस यूरोप वाला ये वाला एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। फिर आपके पास जो है होमो हाइडेलबर्जेंसिस ये हाइपोथाइज किया गया है कि वो नियंदरथाल से मिलते हैं। कुछ नियंदरथाल मैन जो है वो आपके पास ये वाला इलाका जहाँ पे हाइडेलबर्जेंसिस रह रहे थे वही इलाका दोबारा से कॉलोनलाइज करते हैं। कुछ जो है वो एशिया की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए नियंदरथाल मैन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस के अंदर भी। जो अर्ली नियंदरथाल मैन थे वो थोड़ा सा एशिया का रुख किया, इजराइल का उन्होंने रुख किया था। ठीक है। जो आपके पास बाद वाले जो नियंदरथाल मैन थे, इजराइल और ईरान का रुख किया था। जो बाद वाले जो नियंदरथाल मैन थे वो जो है वो उन्होंने यूरोप के अंदर सेटल होने की जो है वो बात करी थी। ठीक है। यहीं पे होमोसेपियंस और इजराइल, ईरान और आपके पास इसी यूरोपियन इलाके के अंदर होमोसेपियन जो कि अर्ली मॉडर्न ऑनाटोमिकली होमोसेपियंस हैं, तकरीबन 1,20,000 साल या फिर 1 लाख साल पहले, उन्होंने जो है वो यहीं पे उन्होंने नियंदरथाल मैन के साथ जो है वो मीटिंग की। फिर उसके बाद बात आती है डेनिसोवियन मैन। डेनिसोवियन मैन माना जाता है कि वो एशियन ओरिजिन के हैं। ठीक है। तो उनका जो है वो ओरिजिन यहीं पे कहीं हुआ। और डेनिसोवियन मैन जो है वो हिमालय से, नेपाल वगैरह यहाँ से वो स्प्लिट कर गए। एक जो है वो ऊपर की तरफ चले गए, डेनिस केव्स जहाँ पे आपको मिला है, अवशेष मिला है एक्स वुमेन का, और एक जो है वो आपके पास नीचे की तरफ आ गए। ठीक है। तो नीचे की तरफ जो है वो खिसक जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ जो है वो पैसिफिक आइलैंड, मेलिनेशियन वगैरह इनके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है अगेन इट्स अ हाइपोथेसिस, जाते हैं नहीं जाते हैं हमें नहीं पता है। ठीक है। सो दिस इज द हाइपोथेसिस, ये आपके पास एक हाइपोथेसिस है। अब बात आती है इनका कल्चर कैसा होगा। कल्चर देखना बहुत सिंपल है, क्योंकि इनके जो डिसेंडेंट्स हुए जो हमने हाइपोथाइज किए हैं हाइडेलबर्जेंसिस, और जो इनके साथ रहते रहे, दोनों का एडवांस कल्चर रहा है। दोनों का जो कल्चर है काफ़ी एडवांस रहा है। तो अल्ताई रीजन के अंदर जो इनका कल्चर रहा होगा, जो इनका अडेप्टेशन रहा होगा, वो काफ़ी एडवांस रहा होगा। टूल मेकर होंगे, बढ़िया जो है वो हो सकता है कि कुछ सजावट के लिए भी वीमेन पहनती हों।
ठीक है, तो एक जो बिहेवियर है, कल्चर है, इट वाज एडवांस्ड। सो वाइल द टूल, जो आपके पास एक टूल कम्प्लेक्स मिला है, तो बिल्कुल हमें वैसा ही टूल कम्प्लेक्स मिला है जो कि एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जो है वो यूज़ करते थे अपनी साइट्स के अंदर, बिल्कुल वैसी चीज़ें मिली हैं आपको। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैम। ओके, ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डेनिसोवियन मैन। अक्सर इनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, मेंस के अंदर तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि डेनिसोवियन मैन की जो खोज है 2008 के अंदर हुई है, लेकिन 2008 से लेके 2014 तक इसके ऊपर खूब रिसर्च हुई है। ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है। अब खैर रिसर्च का मुद्दा ये बन गया कि जो स्पेन के अंदर हमें अवशेष मिले हैं वो आपके पास जो है वो किसके हैं, क्या वो सच में हमें मिल गया है जिसकी हमें इतने सालों से तलाश थी कि हमारा जो है वो ट्रू एंसेस्टर हमें मिल जाए, हम कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च शिफ्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा बैक स्टेज के अंदर उन्होंने ले आए हैं, लेकिन इसकी रिसर्च तकरीबन कंक्लूजन का एक जो होता है ना रिसर्च का हिस्सा, उस तक पहुंच चुकी है। तो जनरली एग्जामिनर का या फिर जो इंटरव्यू के अंदर बैठे होते हैं उन्होंने डेनिसोवियन मैन का नाम सुन रखा होता है, कहीं ना कहीं ऐसी हेडलाइंस वगैरह जो है वो पॉपअप करती रहती है, तो वो आपसे जनरली पूछ लेते हैं कि अच्छा डेनिसोवियन मैन के बारे में बताओ, वो कौन है, कैसा दिखता है, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।